अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर एक ड्रग इस्तेमाल हुई जिसकी वजह से तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जो कि तकरीबन अपनी आंखों की बनाई जो है वो खो बैठे हैं। इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये ड्रग कहाँ से आती है, कैसे बनती है और इसकी वजह से किस तरह से लोगों की जो है वो आंखों की बनाई जा सकती है, इस पे हम बात करेंगे। ड्रग का नाम है बेविसिजुमैब, जो बेसिकली एक ट्रेड नेम या कंपनी नेम से आती है एवेस्टन के नाम से। पाकिस्तान में ये दवाई बाहर से इंपोर्ट होती है, पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल मैन्युफैक्चर नहीं होती, नहीं बनाई जाती। तो फिर पाकिस्तान के डिस्पेंसर्स या फार्मासिस्ट जिन्होंने इस दवाई को बनाया, जिन्होंने इसको डिस्पेंस किया, वो किस तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए। अब बेसिकली होता क्या है कि एवेस्टन या बेविसिजुमैब एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि कोलन कैंसर और इससे पहले ये ब्रेस्ट कैंसर में भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में अब इसका इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दिया गया है। तो ये बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने की दवाई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका एक ऑफ लेबल यूज़ होता है, यानी बहुत सारी और बीमारियों में भी उनका थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो शुगर के मरीज़ जिनकी आंखों पे शुगर की वजह से असर पड़ जाता है, उनकी बिनाई कमज़ोर हो जाती है, उसको बेहतर करने के लिए या उस प्रोसेस को या उस बिनाई के ख़त्म होने के प्रोसेस को स्लो करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है कि जो आँखों में इसकी जो मिकदार यूज़ होती है इस दवाई की, वो बहुत थोड़ी है, वो तकरीबन 1 मिलीग्राम है, और जो ड्रग बाहर से ये इंपोर्ट होती है वो 100 मिलीग्राम की वाइल में इंपोर्ट होती है। तो आप ख़ुद सोचें कि 100 मिलीग्राम का एक टीका आता है जिसको 100 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उसको 100 मरीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये दवाई जो है ये तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस यानी 2 से 8 दर्जे के टेम्परेचर में ये सेव रहती है, महफूज रहती है। सो इसको इंपोर्ट करने के दौरान और जहाँ पे ये दवाई डिस्पेंस होगी उस जगह पे और वहाँ से आगे फिर जब डॉक्टर तक ये दवाई जाती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री के दरमियान मेंटेन रखना पड़ता है। अब हुआ क्या कि पिछला कुछ अरसे में ये दवाई जो है वो जब यहाँ पे डिस्पेंस होती है तो कुछ तो इसके स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल, स्पेसिफ़िक इसके लिए जो है वो क्लीन रूम्स होते हैं जहाँ पे इसको डिस्पेंस किया जाता है। ट्रेंड स्टाफ डिस्पेंसर या इसको फार्मासिस्ट जो है वो 100 मिलीग्राम को कन्वर्ट करता है 1 मिलीग्राम की 100 वॉइल्स के अंदर। तो फिर ये जो है उसी टेम्परेचर पे कोल्ड चेन जिसको कहते हैं उसके ज़रिए से ये मरीज़ों तक या डॉक्टर तक पहुंचाई जाती हैं। अब एक तो 2-3 फैक्टर्स इसके हो सकते हैं। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बैक वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। किसी एक शहर में नहीं हुए, किसी एक हॉस्पिटल में नहीं हुए, किसी एक डॉक्टर के अंडर नहीं हुए, किसी एक फार्मासिस्ट के अंडर नहीं हुए, बल्कि ये तकरीबन पाकिस्तान के बड़े मेजर्स जो भी सिटीज़ हैं जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद और सरगोदा, इन जैसे जो सिटीज़ हैं इनमें भी ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब कैसे हो सकता है कि एक ड्रग है जिसके मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मुख्तलिफ़ डिस्पेंसर्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ़ फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हैं, कि वो उनकी गलती की वजह से ये सब हो सके। तो ये चीज़ भी एक देखने में आई है कि ये ड्रग जब इंपोर्ट की जा रही थी उस टाइम एलसीज़ बंद थी, यानी पाकिस्तान में डॉलर्स की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से बहुत सारा सामान जो था वो बॉर्डर्स पे या वो जो जहाज़ थे, बहरी जहाज़ जिनमें ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, वो बड़ा अरसे तक बॉर्डर्स पे खड़े रहे या समंदर में खड़े रहे। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन रही हो सकता है कि उस टाइम इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ हो, तब्दील हुआ हो, क्योंकि इतनी देर तक एक टेम्परेचर को मेंटेन रखना या वो जिस कूलर में या जिस बॉक्सेस में ये आती है उसका टेम्परेचर इतनी देर तक मेंटेन रहना, ये भी थोड़ी सी एक कन्फ्यूजिंग बात है और इस पर भी एक डाउट किया जा सकता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब डिस्पेंसर ने या जो भी फार्मासिस्ट था उसने इसको डिस्पेंस किया तो उस टाइम उसने जो क्लीनलीनेस या हाइजीन के जो इसके लिए प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होती हैं वो उसको मेंटेन नहीं रखा, और जब 100 मिलीग्राम से उसने 1 मिलीग्राम में कन्वर्ट किया तो वो वाइल्स जो थी वो कंटामिनेट हुई, और जब वो डॉक्टर तक पहुंची या पेशेंट तक पहुंची तो वो कंटामिनेटेड वाइल्स थी। या तो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं था या फिर उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह या जो भी जर्म्स हैं वो चले गए थे, जिन्होंने आगे जाके इन्फेक्शन कॉज किया, और इन्फेक्शन कैन लीड टू
ब्लाइंडनेस एज वेल। अगर कोई ड्रग ऐसी आपने इंजेक्ट की है आँख के अंदर, बेसिकली ये इंजेक्ट की जाती है, तो अगर वो कंटामिनेटेड होगी या उसके अंदर जर्म्स होंगे तो वो आँख के अंदर इन्फेक्शन करके भी बिनाइयाँ ख़त्म कर सकती है। तो बेसिकली ये स्टोरी थी। अब ये एक दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो ये ज़्यादातर जो कहा जा रहा है वो ये है कि ज़ाहिर बात है, आप एक वाइल जब आती है तो उसकी एक स्पेसिफिक प्राइस होती है। आई वोंट गो इनटू दैट के प्राइस क्या थी, लेकिन आप ख़ुद सोचें कि वही प्राइस टैग जो 100 मिलीग्राम के लिए था, जब उसको 100 हिस्सों में डिवाइड किया गया तो ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे वो ड्रग आगे भी बेची गई। तो आप कह सकते हैं कि इससे जो प्रॉफिट आता है जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो ड्रग वहाँ से लेके आते हैं, जो फिर आगे फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर इसको जब डिस्पेंस करता है या ड्रग बनाता है, तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन है इट कैन गो अप टू 100 टाइम्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक वो भी फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई यहाँ से ये ड्रग आ रही है तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो उसमें कुछ ऐसे अनट्रेंड फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, अनट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्वॉल्व हो गए कि जब उनको ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आया तो उन्होंने ऐसे लोगों ने भी इस काम में आना शुरू कर दिया जो कि इसके लिए ट्रेंड नहीं थे, जिनके पास क्लीन रूम्स नहीं थे, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के सिर्फ बड़े शहरों में ही होते हैं क्लीन रूम्स, क्योंकि उसका जो इक्विपमेंट होता है वह बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। तो आप अपने इर्द गिर्द भी देखें अगर, तो जिन कंडीशंस में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिस कंडीशंस में प्रोसीजर्स किए जाते हैं डिफरेंट क्वैक्स के क्लिनिक्स पे और डिस्पेंसर्स या क्वैक्स जो भी उसमें इन्वॉल्व है, क्वैकरी सिर्फ डिस्पेंसरीज ही नहीं करते, बहुत सारे डॉक्टर्स में भी क्वैकरी हो रही होती है। तो वो जब आप प्रॉपर कंडीशंस नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो एक प्रोटोकॉल है मेडिसिन के इस्तेमाल का, इंजेक्शन लगाने का एक प्रोटोकॉल है, दवाई लगाने का एक प्रोटोकॉल है, या कोई प्रोसीजर किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, छोटी बड़ी सर्जरी की जाती है, उसका एक प्रॉपर क्लीनलीनेस का प्रोटोकॉल होता है। जब आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इस तरह का कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। सो आई थिंक मैंने इसके तकरीबन हर एस्पेक्ट को कवर किया है। अब अभी इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन होंगी मज़ीद, तो उससे पता चलेगा कि क्या असल में रियलिटी थी, क्या ये बॉर्डर पे जब ये दवाई वहाँ पड़ी रही, एलसीज़ जब बंद थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जब जिस टाइम पे बैन था, क्या ये उस वक्त कंटामिनेट हुई, एक्सपायर हुई, या इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, या फिर वही जो अनट्रेंड स्टाफ एंड अनट्रेंड फार्मासिस्ट या अनट्रेंड डिस्पेंसर्स, उन्होंने क्लीन रूम के अलावा कहीं और इस दवाई को छोटे छोटे पार्ट्स में जब तकसीम किया तो मे बी उस टाइम इसमें कोई इशू आया। तो ये सारी जो है वो अब तहकीकात होंगी, उसके बाद में मज़ीद क्लियरिटी आएगी कि इसमें कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।